मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, प्लीज सिट। मिस्टर शास्त्री, आपके ज्वाइन करने के बाद से इस कंपनी को कई नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, ऑल थैंक्स टू यू। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट्स हमें पूरे भी करने हैं, जो अगर हम लोग वक्त पर पूरे कर देंगे सारे प्रोजेक्ट्स, तो हमारी कंपनी का शुमार बहुत ही जल्द इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में होने लगेगा। डेफिनेटली सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे ही हो। जरूर ऐसा ही होगा, इसलिए कंपनी ने एक नई जीएम अपॉइंट की है। अब आपको उनके साथ मिलकर काम करना होगा। कंपनी की नई जीएम से आप लोगों को मिलवाने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू हर। प्लीज कम इन मिस संध्या। Hello everybody, I am Sandhya. Sandhya, he is Mr. Ambar Shastri. Hi Mr. Ambar. ये जरूर ऋषि का फोन होगा, अभी ठीक करती हूँ। ऋषि, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ और तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया है। तुम इतने बिजी हो? अरे मंजली, मैं बोल रही हूँ। माँ जी, आप? अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? जी माँ जी, घर में सब ठीक है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो। अच्छा ये बताओ कि तुम किससे गुस्सा कर रही थी ऋषि पर? क्या किया उसने? वो कुछ नहीं माँ जी। देखिए ना, मैं सुबह से ऋषि को फोन कर रही हूँ पर इन्होंने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अरे मंजली, दुकान के काम में बिजी होगा, जब फुर्सत मिलेगी तो कर लेगा फोन। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? कितनी बार तो समझाया कि गुस्सा मत किया करो, हमेशा दुनिया को प्यार से जीता जाता है। और हाँ, गीत का फोन आया क्या? जी नहीं। नहीं आया? कोई बात नहीं, जब किसी की कोई खबर ना मिले तो समझना चाहिए कि सब कुछ अच्छा। जी, वैसे माँ जी आप कैसी हैं? और नियति? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नियति भी। बाद में बात कराती हूँ, बाहर है ना, गरीबों को खाना खिला रही है। जी। अच्छा सुनो, घर में कह देना, खास करके तुम्हारे बाबूजी और अंबर को, नियति यहाँ बिल्कुल ठीक है, उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं उसका पूरा ख्याल रख रही हूँ। जी माँ जी, मैं कह दूंगी। नमस्ते माँ जी। वैशु, क्या कह रही थी माँ जी? माँ जी कह रही थी कि नियति की फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, वो उसका ख्याल रख रही है। अरे आज फिर इसका सुर कुछ पता नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है इसको। कुछ पूछो तो ऐसे जवाब देती है जैसे जैसे एहसान कर रही हो।
What's wrong with you, अंबर? मेरे खड़े होते ही तुम क्यों खड़े हो जाते हो? प्लीज बैठ जाओ। देखो, मुझे तो ऐसे उठक बैठक करने की आदत है। वो मैं एक जगह पे बैठ के ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हें इस तरह मेरे साथ फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। You know what? I like the American way of doing things. So, तुम अभी तक खड़े हो? बैठ जाओ। I'm fine, मैम, थैंक्स। Oh, come on, अंबर। मैं इतने फॉर्मल एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकती। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बैठ जाओ। देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, मैम। ओह, कम ऑन अंबर। प्लीज डोंट कॉल मी मैम, एटलीस्ट कॉल मी संध्या। स्वीट एंड शॉर्ट, संध्या। संध्या? दैट्स इट। यू नो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम और रिजल्ट देखा जाता है। तुम्हारा किसके साथ क्या रिलेशन है या आप किसको कितना रिगार्ड्स देते हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ओके? एब्सोल्युटली राइट, मैम। आई मीन, संध्या। या, बेटर। दैट्स बेटर। नाउ, अब कुछ काम की बात। यू नो व्हाट? आई रियली लाइक द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। लेकिन इसके बारे में हम कल बात करते हैं। आज रात को मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचती हूँ कि कैसे इसे कंपनी का ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट बनाया जाए। देख क्या रहे हो? हम दोनों इस प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं ना, तो फिर मिलाओ हाथ। देखो, मेरी तो आदत है, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बॉस की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह काम करती हूँ हमेशा। सो ओके मैम, आई मीन संध्या। जी लीजिए आपकी चाय। अच्छा, एक बात बताओ, ये ऋषि और वैशाली के बीच में कुछ हुआ है क्या? आपको भी लगा ना? अब ऋषि ने कुछ कहा क्या आपसे? पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। अब देखो, घर में भी उसने नाश्ता नहीं किया, दुकान में भी कुछ नहीं खाया, पूरा दिन चुपचाप बैठ के काम करता रहा, मुझसे बात तक नहीं की। मतलब वैसे पूरा दिन बक 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 करता रहता है, लेकिन आज भगवान जाने उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो ऋषि? कुछ तो बोलो ना। अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने ऐसा कुछ पहली बार किया है। मैं मानती हूँ ऋषि कि इस बार जो मैंने ये किया है, मैंने तुम्हें इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो उसमें तुम ना फंसो। हाँ ऋषि, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ? नहीं, ये सब कुछ मैं हमारे लिए कर रही हूँ। ऋषि, मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व, मेरा भविष्य, मेरा सब कुछ तुमसे जुड़ा है। तुम्हारा ये सपना था ना कि तुम नागपुर के सबसे बड़े आदमी बनो और पूरी दुनिया तुम्हारे आगे सर झुकाए। ऋषि, तो मैं तुम्हारा यही सपना पूरा करने की कोशिश कर रही थी, और देखो तुम मेरे साथ कैसा सुलूक कर रहे हो। अगर तुम्हें रोज रोज अपमान का घूंट पीकर जीना पसंद आने लगा है तो साफ साफ कह दो, मैं इसे ही अपनी किस्मत मान लूंगी और जीने के नाम पे तिल तिल कर मरने लगूंगी। लेकिन अब मैं कोई सपना नहीं देखूंगी ऋषि, न अपने लिए और न तुम्हारे लिए। रशु,
वैशु, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इतना करती हो मुझसे प्यार कि मेरे लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। हाँ वैशु, और मैं तुमसे नाराज नहीं हूं वैशु, मैं अपने आप से नाराज हूं। हाँ वैशु, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं बना पाया कि तुम्हारा भरोसा जीत सकूं, तुम्हारे भरोसे के लायक हो सकूं। नहीं ऋषि। हाँ वैशु, तभी तो तुमने ये सब कुछ अकेले किया। और क्या कह रही थी तुम? मुझे बचाने के लिए तुमने अकेले किया? तुम फंस जाती और मैं बच जाता, तुम्हें पता है मुझे क्या फील होता, कितनी तकलीफ होती है मुझे। गलत बात है वैशु। ऋषि आई एम वेरी सॉरी। मैं ये भूल गई थी कि जितना मैं तुम्हें प्यार करती हूँ उतना तुम भी मुझे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ ऋषि, मैं आज के बाद तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, और जो करूंगी तुमसे पूछ कर करूंगी और तुम्हें साथ लेकर करूंगी। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। तुम्हें शीशे में उतारना इतना आसान है ऋषि कि कभी कभी तो मुझे चिढ़ सी होने लगती है। अब मुझे अपने फ्यूचर के लिए फिर से सोचना पड़ेगा, जो कि तुम में इतनी अक्ल ही नहीं। चिंता मत करो, जिंदगी के इस इम्तिहान में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना, गुरुजी की भविष्यवाणी को हम दोनों साथ में मिलकर गलत साबित कर देंगे और हमारा आने वाला बच्चा दुख का नहीं सुख का कारण बनेगा। अंबर, तुम्हारा खाना जल्दी खा लो। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूली गई। माँ जी का फोन आया था। अच्छा, नियति कैसी है? बिल्कुल ठीक, और माँ जी ने कहा है तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है अंबर? फिक्र तो होती है ना भाभी। अभी नियति को उन गुंडों के चंगुल और मौत के मुंह से वापस लौटी है कि फिर से एक गुरुजी की भविष्यवाणी। अब इससे और बढ़कर क्या हो सकता है? जो कुछ वो झेल के आई है, वो माँ बनने वाली है। उसे इस वक्त हमारे बीच में होना चाहिए, घर वालों के साथ, मेरे साथ। माँ जी उसे कुछ सोचकर ही वहां लेकर गई होंगी। तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, और देखना जल्दी ही वो दिन आएगा जब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, और तुम्हें अपने और नियति के प्यार पर भरोसा है ना? बस फिर चलो, अब जल्दी से खाना खा लो। हेलो, हाय, संध्या बोल रही हूँ हनी। और कौन? हाउ आर यू? यू नो व्हाट, आई एम बैक इन द सिटी। या अरे कितने सालों से तुम लोगों को नहीं देखा है, और अब तो मैं तुम्हारी शक्ल भी भूल गई हूँ। इसलिए मैंने कल शाम को एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, और तुमको आना है। नो 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 नो, देयर इज नो एक्सक्यूज, नो। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया है और तुम्हें आना ही है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस। या और वैसे भी मुझे तुमको एक गुड न्यूज देनी है, वो मैं तुम्हें कल ही दूंगी, अभी नहीं। ऑलराइट, या सी यू टुमारो देन। या ओके, टेक केयर। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी। कितने सालों के बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स से मिलूंगी। इट्स जस्ट वाओ।
गुड मॉर्निंग मैम। आई मीन सॉरी संध्या। हैव अ सीट। अच्छा एक बात बताओ अंबर, तुम यहाँ नागपुर में कब से हो? कब से मतलब? कब से मतलब सिंस व्हेन? जी मैं तो पैदा ही यहाँ पर हुआ हूँ। ओह, तो मेरी तरह तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ भी नागपुर ही है? आप भी नागपुर से हैं? हाँ, मैं भी नागपुर से ही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी नागपुर से दूर रहे हो? जी हाँ, कुछ दिन के लिए मुंबई गया था। ओह, तो कैसा लगा तुम्हें मुंबई? आई मीन, तुमने नागपुर को कभी मिस किया, अपने शहर को? जी हाँ, बिल्कुल मिस किया। अपने शहर को कौन मिस नहीं करता। जैसे अपने लोग अपने होते हैं वैसे अपना शहर भी तो अपना होता है, और शहर से दूर रहकर ही शहर की अहमियत पता चलती है। सो राइट यू आर। यू नो व्हाट, मैं भी नागपुर से 6 साल तक दूर रही हूँ, और मैंने नागपुर को कितना मिस किया आई कांट टेल यू। और जब से मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ से कभी दूर गई थी। ऐसा लगता है कि गुजरा हुआ वक्त वापस आ गया है, और मैं इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहती हूँ। यू नो व्हाट आई मीन? आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बह गई। अरे नहीं, आई अंडरस्टैंड। परफेक्ट। तो फिर आज के लिए तुम्हें मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरे घर में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, ओनली फॉर माई ओल्ड फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट के बारे में हम कल बात करते हैं, ओके? अभी मुझे निकलना पड़ेगा। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू। Cheers everyone. लुक, कौन आया है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे लेट।